तो पिछली क्लास में मैंने आपको पीएन जंक्शन के बारे में बताया था। आज मैं बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन बता रहा हूँ। बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन का मतलब है पीएन जंक्शन के अक्रॉस बैटरी कनेक्ट करना। इस पीएन जंक्शन को सर्किट में इस तरह से भी शो करते हैं और हमने बैटरी कनेक्ट कर दी, तो इसका मतलब है बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन हो गया। पीएन बायसिंग दो तरह की होती है, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब ये है कि अगर पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें, एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें, तो पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड होगा। ये फॉरवर्ड बायस की सर्किट है। फॉरवर्ड बायसिंग करके जब फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ती है और एक पर्टिकुलर फॉरवर्ड वोल्टेज पे करंट एकाएक इनफाइनाइट हो जाती है। देखो बच्चों, इसका रीजन क्या है? फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ती क्यों है? क्योंकि फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाने पर डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि फॉरवर्ड वोल्टेज की बैटरी की फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव राइटवर्ड है और ये यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव जो बैरियर बना, इसकी बैटरी की फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव यानी लेफ्टवर्ड है। तो इसका मतलब है ये फील्ड इसको अपोज करेगी, तो ये वोल्टेज भी इसको अपोज करेगा, बैरियर वोल्टेज को। और जब अपोज करेगा तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम होगी, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा, इसीलिए करंट बढ़ती है। और नी वोल्टेज एक ऐसा फॉरवर्ड वोल्टेज है जिस पर कि डिप्लेशन लेयर की विड्थ मिनिमम हो जाती है और एन साइड के मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं, तो इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और रेट ऑफ डिफ्यूजन इनफाइनाइट हो जाता है, तो एकाएक करंट इन्फिनिटी को टेंड करती है। ये फॉरवर्ड बायसिंग है। ठीक है, समझ में आ ही गया सबको? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब इसके बाद इसमें दूसरी जो है वो रिवर्स बायसिंग है। रिवर्स बायसिंग क्या है बच्चों? रिवर्स बायसिंग में आप लिख लीजिए व्हेन, सेकेंड है रिवर्स बायसिंग, आर बायसिंग। आर बायसिंग का फुल फॉर्म क्या है? रिवर्स बायसिंग। देखो बच्चों, when P side is connected with negative terminal, when P side is connected with negative terminal and N side with positive terminal of battery, N side with positive terminal of battery, PN junction diode is reverse biased. PN junction diode is reverse biased. PN junction diode is reverse biased. P side, N side, battery connected like this. P side negative, N side positive. This is reverse voltage. रिवर्स बायसिंग करने पे क्या होता है कि ये टर्मिनल चूंकि नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो रिवर्स वोल्टेज की फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कि राइट से लेफ्ट होगी। रिवर्स वोल्टेज की फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव यानी राइट से लेफ्ट होगी। और जो बैरियर वोल्टेज है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये जो बैरियर वोल्टेज है इसकी फील्ड भी पॉजिटिव से नेगेटिव होगी, यानी इधर ही होगी। बैरियर वोल्टेज की फील्ड भी इधर ही होगी। तो इसका मतलब ये है कि रिवर्स वोल्टेज बैरियर वोल्टेज को सपोर्ट करेगा। भाई दोनों फील्ड अगर सेम डायरेक्शन में है तो इसका मतलब है कि रिवर्स वोल्टेज बैरियर वोल्टेज को सपोर्ट करेगा। तो जब सपोर्ट करेगा तो रिवर्स वोल्टेज बढ़ाने पर डिप्लेशन लेयर की विड्थ और बढ़ जाएगी। जैसे फॉरवर्ड बायस में फॉरवर्ड वोल्टेज बैरियर वोल्टेज को क्या कर रहा था? अपोज कर रहा था, तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम हो जा रही थी। यहाँ पे रिवर्स बायसिंग में ये दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो रिवर्स वोल्टेज बैरियर वोल्टेज को सपोर्ट कर देगा तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ जाएगी तो करंट की वैल्यू, रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगा तो जो ग्राफ बनेगा, जैसे फॉरवर्ड बायस का ग्राफ तो आपने ऐसे बना दिया था, रिवर्स बायस में
करंट का ग्राफ ऐसे बनेगा और एक पर्टिकुलर वोल्टेज रिवर्स का ऐसा आएगा जिसको हम जेनर वोल्टेज कहते हैं या ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। रिवर्स वोल्टेज यानी नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ती जाएगी, एक स्थिति ऐसी आएगी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन 0 हो जाएगा, यानी कि सर्किट में कोई करंट अपीयर नहीं होगी। रिवर्स बायसिंग करेंगे, डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ेगी, रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, करंट कम होगी, कम होते होते करंट की प्रैक्टिकल वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है ना, और थ्योरेटिकली इसको कहें तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा। तो ये हो जाएगा कंप्लीट ग्राफ किस चीज का, फॉरवर्ड बायसिंग है रिवर्स बायसिंग का। यानी रिवर्स बायसिंग करने पर डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ती है बिकॉज रिवर्स वोल्टेज सपोर्ट्स द बैरियर वोल्टेज। तो जब डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ती है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होता है तो करंट कम होती है, कम होते होते करंट 0 हो जाती है। इसी को ब्रेक डाउन कहते हैं। करंट 0 हो जाने को क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन। तो या तो इसको जेनर वोल्टेज कहते हैं या ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। तो अगर पूछे जेनर वोल्टेज, दैट वोल्टेज एट विच ब्रेक डाउन टेक्स प्लेस, यानी कि सर्किट में करंट की वैल्यू क्या हो गई, 0। इज दिस क्लियर और नॉट, इज दिस क्लियर, ओके। ये ग्राफ हो गया, ये इसकी फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग हो गई। अब इस पर एक क्वेश्चन है जो पूछा गया है, वो वाला क्वेश्चन लेते हैं, पीवाईक्यू में भी दिया है। क्वेश्चन इस तरह से बच्चों, क्वेश्चन इस तरह से है कि एक रेजिस्टेंस यहां लगा है, एक पीएन जंक्शन यहां पे लगा हुआ है, और यहां भी एक रेजिस्टेंस लगा है, और यहां पे एक पीएन जंक्शन इस तरह से लगा हुआ है। ये डायोड 1 है, ये डायोड 2 है, ये रेजिस्टेंस 2 ओम का है, ये रेजिस्टेंस 4 ओम का है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है और यहाँ एक बैटरी लगी है 10 वोल्ट की, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है। फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस। क्वेश्चन है फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस। ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इसमें एक डायोड लगा हुआ है। इस सर्किट में 2 डायोड लगे हैं, पीएन जंक्शन डायोड 2 लगे हैं, D1 और D2। फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस, ये क्वेश्चन है। ऐसे भी पूछ सकता है फाइंड करंट गिवन बाय बैटरी। बैटरी कितनी करंट दे रही है ये बताइए। देखो बेटा ध्यान से देखो, ये जो पीएन जंक्शन डायोड 1 है ये फॉरवर्ड बायस्ड है, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है। लेकिन पीएन जंक्शन डायोड 2 रिवर्स बायस्ड है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। इसका मतलब इस ब्रांच में करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर रिवर्स बायस्ड है, D2 अगर रिवर्स बायस्ड है तो इस ब्रांच में करंट 0 हो जाएगी। इसका मतलब इस रेजिस्टेंस में करंट 0 है, I4 ओम इज 0। अब अगर 0 है तो इस ब्रांच को हम सर्किट से हटा देंगे, यही कॉन्सेप्ट है ना। इस ब्रांच को अगर सर्किट से हटा देंगे तो सर्किट में करंट कितनी बची, I1 एम्पियर, सॉरी I1 ओम इज इक्वल टू I2 ओम, सेम है कितना 10/3 एम्पियर। ये आंसर भाई 10 डिवाइडेड बाई 1 + 2 दोनों सीरीज में, इन दोनों में 10/3 एम्पियर है और बीच वाली ब्रांच में 0 एम्पियर करंट है। ये आंसर है। कोई दिक्कत इसमें, सबको समझ में आ गया, क्लियर। अच्छा अगर कि इसी क्वेश्चन को इस तरह से दे दूं, यहाँ पे 4 और एक डायोड ऐसे लगा दो, ये D2 ऐसे लग गया, ये 4 ओम है, और मैंने आपसे पूछ दिया फाइंड
करंट गिवन बाय बैटरी या फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस। बताओ बच्चों। अब इन दोनों में से कोई भी रिवर्स बायस्ड नहीं है, दोनों फॉरवर्ड बायस है, यानी दोनों ब्रांच में करंट होगी। कितनी कितनी करंट होगी? देखो बेटा, ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में और इसके सीरीज में, यही है ना भाई। मान लो आई करंट इधर से आई, इसमें गई I1 और इसमें गई I2, डिफरेंट करंट, ये दोनों ब्रांच आपस में पैरेलल में। पैरेलल में तो कितना हुआ? 2 × 4 अपॉन 2 + 4 + 1 कितना आया रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस कितना आया बोलो? 14/6 मतलब 7/3 कितना आ रहा है भाई? 8/6 + 1 है यार, सॉल्व करके बताओ ना। 14/6 का मतलब 7/3 ओम, यही है ना। तो करंट गिवन बाय बैटरी कितनी हो गई? आई कितना हुआ? आई हो गया 10/7/3, 30/7 एम्पियर। दिस इज करंट गिवन बाय बैटरी। ये दोनों पैरेलल में, इसके सीरीज में, ठीक। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 7/3 ओम। करंट गिवन बाय बैटरी कितनी है? 10/7/3 यानी 30/7 एम्पियर। ठीक है ना? क्लियर? और अगर करंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है? अगर इसको R1 ले ले और इसको R2 ले ले तो R1:R2 क्या है? R1:R2 क्या है बच्चों? 2:1। क्या रेशियो है? 2:1। तो करंट का रेशियो क्या होगा? 1:2, यानी 1/3 करंट और 2/3 करंट जाएगी। 1/3 किस में जाएगी? 1/3 जाएगी I1, यानी इसमें 1/3 किसका? 1/3 30/7 का, यानी I1 होगा 30/7 का 1/3 कितना हुआ? 10/7 एम्पियर। और इस ब्रांच में 2/3 कर दो यहाँ पे, कितना आएगा? 20/7 एम्पियर। हर ब्रांच में करंट आ गई। एक बार और देख लो, ये दोनों ही फॉरवर्ड बायस हैं, तो दोनों ब्रांच में करंट होगी। करंट आई यहाँ से आई, इसमें I1, इसमें I2 जा रही है, दोनों करंट यहाँ से मिल करके इसमें I चली गई, यानी I बराबर I1 + I2 है। अब ये इन दोनों में डिफरेंट करंट है पैरेलल में, इसके सीरीज में 7/3 आ गया। करंट गिवन बाय बैटरी V/R 30/7। ये करंट यहाँ जाएगी, रेजिस्टेंस का रेशियो 4:2 यानी 2:1 है। 4:2 का मतलब 2:1 है। तो करंट I = V/R होता है, तो करंट का रेशियो उल्टा हो जाएगा। I = V/R होता है, तो करंट का रेशियो जस्ट रिवर्स हो जाएगा 1:2, यानी 1/3 और 2/3 का प्रोपोर्शन बनेगा। तो इसमें करंट जाएगी, जो मेन करंट आ रही है उसका 1/3, 30/7 का 1/3 10/7, और इसमें जाएगा 30/7 का 2/3 कर देंगे तो 20/7 आ जाएगा। ये आंसर है। ये बायसिंग समझ में आ गई? पीएन जंक्शन डायोड की बायसिंग समझ में आ गई? फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग क्या होती है समझ में आ गया? ठीक है। अब लिखो बच्चों, अब लिखिए, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, पीएन जंक्शन एज रेक्टिफायर। हेडिंग डाल दीजिए, पीएन जंक्शन एज रेक्टिफायर। पीएन जंक्शन एज रेक्टिफायर। बाकी जितनी डिवाइसेस हैं डिलीटेड पार्ट है, केवल रेक्टिफायर ही सिलेबस में है।
पीएन जंक्शन एज रेक्टिफायर, एक लाइन लिखो बच्चों, कन्वर्जन ऑफ एसी इंटू डीसी, conversion of AC into DC is called rectification. Conversion of AC into DC is called rectification. देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डीसी वोल्टेज पे काम करती हैं, आप जानते हैं, और हम सप्लाई क्या करते हैं, एसी वोल्टेज सप्लाई करते हैं डिवाइसेस को, है या नहीं? तो रेक्टिफायर जो उसके अंदर लगा है वो एसी को डीसी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है बच्चों, तो रेक्टिफायर मीन्स डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी इज कॉल्ड रेक्टिफायर। ठीक है बच्चों, पहला है हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। देखो बेटा, हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट कैसे बनती है, ध्यान से देखिए। ये प्राइमरी सर्किट है, ये प्राइमरी कॉइल है, यहाँ पे एसी सोर्स लगा दिया और इसी के साथ एक सेकेंडरी कॉइल यहाँ पे लगी हुई है और यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड लगा हुआ है। ये आउटपुट रेजिस्टेंस है जहां से कि आउटपुट वोल्टेज ड्रॉ किया जाएगा। ये आउटपुट रेजिस्टेंस है, आउटपुट वोल्टेज यहाँ से VOIR ड्रॉ किया जाएगा। यहाँ पे एसी सोर्स है, ये एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करना है। ये एसी है, एसी सिग्नल है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव एसी सिग्नल है। इस एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करना है। ये पीएन जंक्शन डायोड है। ध्यान से देखना बच्चों, जब हम इस पॉजिटिव हाफ एसी सिग्नल को इनपुट में लगाएंगे, ये इनपुट है और वहाँ आउटपुट है। इनपुट में हमने पॉजिटिव हाफ एसी सिग्नल लगाया, पॉजिटिव हाफ वोल्टेज अप्लाई किया, तो इस कॉइल का जो फ्लक्स लिंकेज है उसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हुआ और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव वोल्टेज की वजह से पॉजिटिव टर्मिनल डेवलप हुआ, दूसरा टर्मिनल अपने आप नेगेटिव हो गया। बात समझ में आई? म्यूचुअल इंडक्शन हुआ, म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से ये टर्मिनल, इसका फ्लक्स लिंकेज चेंज हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज डेवलप हुआ, यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज डेवलप हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हुआ। ठीक, जब ये टर्मिनल पॉजिटिव हुआ तो पी साइड पॉजिटिव हो गया और एन साइड यहाँ नेगेटिव होने की वजह से एन साइड नेगेटिव हुआ, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। फॉरवर्ड बायस होने की वजह से ये सर्किट में करंट अलाउ कर दिया इसने। जब करंट अलाउ कर दिया सर्किट में, तो ये I × R आउटपुट डीसी वोल्टेज मिल गया। बात समझ में आ गई? इज दिस क्लियर? कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको यहाँ पे देखें कि ये इनपुट सिग्नल है, V इनपुट सिग्नल है, इनपुट सिग्नल AC है, तो AC सिग्नल तो हमेशा ऐसे ही होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पे अगर हम आउटपुट सिग्नल की बात करें जो मिल रहा है, तो आउटपुट सिग्नल में जो पॉजिटिव हाफ है वो तो रेक्टिफाई हो गया, पॉजिटिव डीसी वोल्टेज मिल गया। अब रही बात नेगेटिव हाफ सिग्नल, हमने इनपुट को दिया रेक्टिफाई होने के लिए। जब सामने देखो, जब हमने इस नेगेटिव हाफ सिग्नल को इनपुट को दिया रेक्टिफाई होने के लिए, तो इस नेगेटिव सिग्नल की वजह से ये टर्मिनल नेगेटिव हुआ, ये टर्मिनल पॉजिटिव हुआ, ये टर्मिनल नेगेटिव हुआ, ये टर्मिनल पॉजिटिव हुआ, पी साइड नेगेटिव हो गया, तो रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड हो गया। ये साइड नेगेटिव तो करंट की वैल्यू 0 हो गई, यानी आउटपुट में वोल्टेज 0 मिला। कहने का मतलब नेगेटिव सिग्नल जो है वो रेक्टिफाई नहीं होगा, यहाँ कोई पल्स नहीं मिलेगी डीसी की। बात समझ में आई? फिर जो नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ सिग्नल है उसको हम इनपुट में देंगे, तो फिर से हमें पॉजिटिव डीसी सिग्नल मिलेगा। डीसी फ्लक्चुएशन तुम जानते हो बहुत अच्छे से, वन साइडेड फ्लक्चुएशन होता है, इसको डीसी बोलते हैं। और पॉजिटिव नेगेटिव अगर दोनों है तो उसको क्या बोलते हैं? एसी बोलते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? तो अब आप देखो, ये जो रेक्टिफायर है एसी सिग्नल के केवल हाफ वेव को ही रेक्टिफाई कर रहा है, नेक्स्ट हाफ नेगेटिव हाफ वेव को रेक्टिफाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये हाफ वेव रेक्टिफायर है।
बात समझ में आ गई? इज दिस क्लियर और नॉट? बना लो इसको। हाउ पीएन जंक्शन वर्क एज हाफ वेव रेक्टिफायर, समझ में आ गया? एक बार और बता देता हूं, पहले आप ये सर्किट बना लो। एक दो लाइन लिखवा भी देता हूं। ड्रॉ दिस सर्किट। डन बेटा, ड्रॉन 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 लिखो, एक लाइन लिखो। In this circuit, PN junction rectifies only in this rectifies only positive half of AC signal, positive half of AC signal, therefore PN junction work as half wave rectifier. PN junction work as half wave rectifier. हाफ वेव रेक्टिफायर। पूरा मेथड समझ में आ गया ना भाई? positive half of AC signal given to input, PN junction becomes forward bias. It allow current through the output circuit, IR voltage is obtained. Input AC signal get rectified in output. What about नेगेटिव के बारे में क्या लिखेंगे? नेगेटिव सिग्नल देंगे तो क्या होगा? पीएन जंक्शन रिवर्स बायस हो जाएगा। रिवर्स बायस होगा तो आउटपुट में करंट, तो कोई भी आउटपुट डीसी वोल्टेज नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ लगाएंगे तो फिर से फॉरवर्ड बायस हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, तो आउटपुट में करंट देगा तो आईआर वोल्टेज मिलेगा। इस तरह से ये केवल हाफ वेव को ही रेक्टिफाई करेगा। इज दिस क्लियर बच्चों? इज दिस क्लियर? और दूसरा इसका है फुल वेव रेक्टिफायर। दूसरा है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर